साल 2023 में करवा चौथ का व्रत कब है, किस दिन रहना है, शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है, पारणा कब करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस व्रत को बहुत ही प्राचीन काल से माना जा रहा है और ये विवाहित लड़कियां भी रहती हैं और शादीशुदा लोग तो रहते ही हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी रक्षा करने हेतु। इस दिन महिलाएं उपवास रखती हैं, निर्जल व्रत रखती हैं और फिर शाम को चंद्रोदय के समय चंद्र भगवान का दर्शन और पूजन करने के बाद पति के हाथों से अपना व्रत खोलती हैं। यह व्रत जो होता है अखंड सौभाग्यवती भाव के आशीर्वाद के लिए होता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, करवा माता का पूजा करती हैं, गणेश जी की पूजा करती हैं और फिर चंद्रोदय यानी कि चंद्र भगवान की दर्शन करती हैं और फिर अपने पति के हाथों से व्रत खोलती हैं। तो ऐसे पौराणिक जो व्रत होते हैं बहुत ही विधि पूर्वक रहे जाते हैं और इनका बहुत ही मान होता है। इस दिन आपको 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें जो हैं बहुत ज़रूरी रहती हैं, नियम के अनुसार रहा जाता है। तो आगे मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ, उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से तारीख को करवा चौथ 2023 में पड़ रहा है और शुभ मुहूर्त, समय, चंद्रोदय समय, सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता देती हूँ, उसके बाद बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। साल 2023 में करवा चौथ का व्रत जो है 1 नवंबर दिन बुधवार के दिन रहा जाएगा। इसका जो आरंभ है वो 31 अक्टूबर को हो जाएगा। ये रात को 9:31 पे इस तिथि का आरंभ हो जाएगा, यानी कि चौथ वाली तिथि का आरंभ हो जाएगा 31 अक्टूबर से। लेकिन उदया तिथि के कारण हम 1 नवंबर को रहेंगे और इस तिथि का जो समाप्ति है वो 1 नवंबर दिन बुधवार के दिन रात को 9:19 पे इसकी समाप्ति है। तो पूरा का पूरा दिन 1 नवंबर को करवा चौथ रहने वाला है। अभी आपको जानना है कि जो पूजा करने का शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इस दिन राहु काल का समय आपको बता दे रही हूँ। उस समय में आप 16 श्रृंगार भी मत करना, ना तो कथा सुनना, ना वाचना और ना फिर पूजा करना, क्योंकि राहु काल समय जो होता है किसी भी कार्य के लिए शुभ नहीं माना जाता है। तो थोड़े टाइम के लिए राहु काल है। चलिए मैं आपको राहु काल का समय बता देती हूँ। तो राहु काल का समय 12 से लेके 1:30 बजे के बीच में है। इस 1.5 घंटे के अंदर आपको कोई काम नहीं करना है, ऐसा जो शुभ काम हो, जैसे कि श्रृंगार करना या फिर कथा पढ़ना या फिर पूजा करना, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही शुभ होती है हमारे लिए और राहु काल का समय शुभ नहीं माना जाता है। अब मैं आपको करवा चौथ पूजा करने का बहुत ही शुभ मुहूर्त बता रही हूँ, जो बहुत ही मेन है। आप इस समय पे पूजा कर लीजिए करवा माता की, गणेश भगवान की, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, भोलेनाथ की, पार्वती माता की, तो सबकी पूजा आपको इसी समय में करना है और आपको इसी समय में कथा सुनना और कहना, या फिर आपको सुनना है या फिर कहना है। इसी समय में जो भी पूजा करना है कर लीजिए, बाकी का पूजा आप चंद्रोदय के बाद करना है। करवा चौथ के दिन यानी कि 1 नवंबर को शाम को 5:44 से आपको 7:02 के बीच में पूजा करना है। बहुत ही शुभ मुहूर्त है, इस समय पे आप पूजा कर लें तो बहुत ही उचित है। वैसे तो 9 साढ़े 9 बजे तक है करवा चौथ, लेकिन आप अगर इस मुहूर्त में पूजा करेंगे तो बहुत ही शुभ मुहूर्त है पूजा करने का। करवा चौथ के व्रत में आपको सुबह सरगी लेना होता है। सरगी में आपके यहाँ खीर, दही या फिर मिठाइयाँ, दूध की बनी, फल, जो भी आपके यहाँ खाने का रीति रिवाज है, आप अपने रीति रिवाज से सरगी अवश्य लीजिएगा। सरगी आपके यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में लिया जाता है या फिर 3 बजे, 2 बजे, जितने बजे भी आपको सरगी लिया जाता है उतने बजे आप सरगी अवश्य लीजिए, क्योंकि उपवास करने का ये भी एक पार्ट होता है, इसलिए इसको भी आप अवश्य निभाइए। इस दिन औरतें 16 श्रृंगार अवश्य करें और 16 श्रृंगार में मंगलसूत्र और सिंदूर अवश्य लगाएं। बिछुआ अवश्य पहने, हो सके तो नया पहने, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वही भी पहन सकते हैं। और अगर आप सिंघौरा अपने पास रखे हैं, जो आपके शादी के समय सिंघौरा मिलता है सिंदूर का, तो आप उसमें में से अवश्य सिंदूर लगाइए। यह व्रत निर्जला रहा जाता है। बहुत सारे लोग जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं वो चाहें तो ये उपवास खा पी के, फल फ्रूट खाकर रह सकती हैं। प्रेगनेंसी के समय माता रानी हमें माफ़ करती हैं, क्योंकि इस समय निर्जला व्रत रखना बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं रहता है। और अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए व्रत में, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस व्रत में सास को बहिना देना चाहिए। बहिनी में आप साड़ी दे सकते हैं और श्रृंगार का सामान दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, मेवा दे सकते हैं। तो आपके यहाँ जो भी बहिना दिया जाता है, सास को अलग थाल में अपना बहिना रखें और पूजा के वक्त आप अवश्य दें।
और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको नहा धो के सुबह तो पूजा पाठ सिंपल से कर लेना है। दिन भर आपको उपवास रखना है, सारी तैयारी करनी है और उसके बाद शुभ मुहूर्त पे पूजा अवश्य कीजिए। चंद्र भगवान जब दर्शन दें उसके बाद आपको क्या करना है, चंद्र भगवान की पूजा कीजिए, उनको अर्घ दीजिए, धूपबत्ती दीजिए, दीपक दिखाइए और उनको सफ़ेद फूल चढ़ाइए। उनको सफ़ेद फूल ज़्यादा प्रिय होता है। दूध की मिठाई चढ़ाइए क्योंकि उनको सफ़ेद वस्तु ज़्यादा प्रिय है। और आप चंद्रोदय की पूजा कर रहे हैं तो चंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आपको सफ़ेद चीज़ों से उनकी पूजा करनी चाहिए, वो उनको अति प्रिय होता है। पति की पूजा करने में आपको पति को चंदन कुमकुम लगाना है, अक्षत लगाना है उनके सिर पर, उनकी आरती उतारनी है और फिर उनका पैर छूते हुए अपना व्रत उनसे खुलवाना है। चंद्र दर्शन का जो समय है वो 8:36 के बाद है। 8:36 के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं चंद्र भगवान की पूजा करने और अर्घ देने के बाद। और इसके बाद आप अगर आसमान में काले घेरे हों, नहीं दिख रहे हैं चंद्र, तो भी आप 8:36 के बाद चंद्र को याद करते हुए, उनकी पूजा करते हुए आप अपना व्रत खोल सकते हैं। करवा चौथ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, कथाएं आने वाली हैं, इसलिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए सही और समय पे जानकारी के लिए। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, इसका पुण्य आपको भी मिलेगा। बहुत लोग को व्रत का नियम वगैरह नहीं पता रहता है तो उन लोग को भी पता चल सके। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। वीडियो को लाइक